नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन में आप सबका स्वागत है। मित्रों, हम एक्सरसाइज 1.5 सॉल्व कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने ओवरव्यू किया था जिसमें हमने जाना था कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट के बारे में। आज की वीडियो में एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है जिसमें लिखा है लेट यू, आपको एक यूनिवर्सल सेट यू दिया गया है, उसके कुछ एलिमेंट्स दिए गए हैं 1 से 9 तक। उसके बाद हमें ए, बी और सी ये तीन सबसेट दिए गए हैं यूनिवर्सल सेट की। तो हमें फाइंड करना है सबसे पहला ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यानी ए डैश हमें फाइंड करना है। और कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए किस प्रकार से फाइंड करते हैं हम एक्सरसाइज के ओवरव्यू में जान चुके हैं। तो जिन मित्रों ने ओवरव्यू नहीं देखा प्लीज इसमें जाइए और एक्सरसाइज 1.5 का ओवरव्यू जरूर देख लीजिए। अब देखो, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, हम यूनिवर्सल सेट हमें गिवन है और ए गिवन है। तो सबसे पहले हम यूनिवर्सल सेट लिखेंगे जो कि है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यूनिवर्सल सेट लिखा मैंने। और इस यूनिवर्सल सेट में से सब्ट्रैक्ट करेंगे हम ए को। ए है 1 2 3 4, यानी हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए निकालने के लिए यूनिवर्सल सेट में से ए सेट को सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब सब्ट्रैक्ट किस प्रकार करेंगे, ए सेट के एलिमेंट को हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए में नहीं लिखेंगे। जैसे कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए के सेट थे 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 इन सेट को कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट में नहीं लिखेंगे। तो हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट होगा 5 6 7 8 और 9। ये हमारा फाइनल आंसर हुआ कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए डैश इक्वल 5 6 7 8 9। आई होप आपको समझ आया हो। आगे बढ़ते हैं और सेकंड वाला सॉल्व करेंगे। सेकंड वाला है कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। हमें कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी फाइंड करना है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी फाइंड करने के लिए हम यूनिवर्सल सेट में से बी सबसेट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी इक्वल यूनिवर्सल सेट लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। यूनिवर्सल सेट लिखा, सब्ट्रैक्ट बी सेट है हमारा 2 4 6 और 8। कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी इक्वल 2 4 6 8 ये बी सेट के एलिमेंट हैं। इन एलिमेंट को छोड़कर यूनिवर्सल सेट के सारे सबसेट को लिख लेंगे। तो 1 2 को नहीं लिखेंगे, 3 4 को नहीं लिखेंगे, 5 6 को नहीं लिखेंगे और 8 को नहीं लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 7 और 9। ये हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी सेट निकल के आया। आप एक बार अच्छे से देख लीजिए। कोई भी डाउट लगता है तो डाउट को कमेंट पे जरूर लिख दीजिए। हम आपके डाउट को अगले वीडियो में जरूर सॉल्व करेंगे। ये हमने निकाला कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए और कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। आई होप आप सबको समझ आ रहा होगा। अब देखो, अब हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे और थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 1 2 3 ए यूनियन सी और कॉम्प्लीमेंट, यानी हमें ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। ठीक है, अब देखो हमने कुछ फॉर्मूले जाने थे एक्सरसाइज के ओवरव्यू में। ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट होता है ए डैश इंटरसेक्शन सी डैश। सी सही बनाता हूं मैं, सी डैश। ये फॉर्मूला होता है। हमने ओवरव्यू में इन फॉर्मूलों को अच्छे से जाना था, समझा था। तो अब हमें फाइंड करना होगा ए डैश और सी डैश।
और जब ए डैश और सी डैश फाइंड हो जाए तो हम दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड कर लेंगे। सबसे पहले ए डैश, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, ये होगा यूनिवर्सल सेट माइनस ए। यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ए सेट है 1 2 3 4। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए हो निकलेगा 5 6 7 8 और 9। ये हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए निकला। इसी प्रकार से हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ सी निकालेंगे। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सी ये होगा u माइनस सी। यू सेट है यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यूनिवर्सल सेट को लिखा, उसके बाद सी सेट को, सी है 3 4 5 6, दोनों सेट को लिख दिया। अब हम ऐसे एलिमेंट्स को लिखेंगे जो कि सेट सी के एलिमेंट हैं। सी के एलिमेंट को हम नहीं लिखेंगे, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सी हो जाएगा 1 2 को लिखेंगे, 3 सी का एलिमेंट है तो इसे हम नहीं लिखेंगे, 4 को नहीं, 5 को नहीं और 6 को नहीं, 7 8 और 9। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सी निकल के आएगा 1 2 7 8 9। अब हमारे पास ए डैश है और सी डैश है, तो हम इजीली ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर सकते हैं। ए डैश इंटरसेक्शन सी डैश, यहां पे हम ए डैश का वैल्यू रखेंगे जो है 5 6 7 8 और 9, ए का वैल्यू रखा। इंटरसेक्शन सी डैश का वैल्यू 1 2 7 8 9, 1 2 7 8 9। ए यूनियन सी, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन सी। अब देखो इंटरसेक्शन का साइन है, मतलब कॉमन एलिमेंट्स को हम लिखेंगे। कॉमन एलिमेंट है 7 8 और 9, 7 8 और 9, यही हमारा फाइनल आंसर होगा। यानी कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन सी निकल के आएगा 7 8 9। आई होप आपको अच्छी समझ आ रहा होगा। अब हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे और फोर्थ वाला सब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जब तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। देखिए फोर्थ वन है ए यूनियन बी, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी। हमें कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी फाइंड करना है। अब ये भी एक फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले को हम ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। यानी अगर हम ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ए इंटरसेक्शन बी को फाइंड कर लेंगे तो हम गिवन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। उसके लिए हमें ए डैश और बी डैश यानी सप्लीमेंट ऑफ ए और सप्लीमेंट ऑफ बी, इन दोनों को फाइंड करना होगा। ए डैश होगा यूनिवर्सल सेट माइनस ए सेट। यूनिवर्सल है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस ए सेट, ए है 1 2 3 4। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए निकल कर आएगा 5 6 7 8 9। अभी हमने निकाला था कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, वही निकल के आएगा। अब हमें बी, कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी निकालना है, यानी बी डैश इक्वल यू माइनस बी सेट। यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस बी सेट है 2 4 और 6 एंड 8। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी निकल के आएगा
हम इन एलिमेंट्स को नहीं लिखेंगे यूनिवर्सल सेट में से, यानी 2 को नहीं लिखेंगे, 4 को, 6 को और 8 को। 1, 3, 5, 7 और 9, ये हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी निकल के आया। अब ए और बी, ए डैश बी डैश, इन दोनों के वैल्यू यहां हम रखेंगे और हमारा फाइनली आंसर ए यूनियन बी, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ए डैश का निकल के आया 5, 6, 7, 8, 9, 5, 6, 7, 8 और 9 इंटरसेक्शन। बी का वैल्यू निकल के आया 1, 3, 5, 7, 9, 1, 3, 5, 7, 9। इंटरसेक्शन में हम कॉमन एलिमेंट को लिखते हैं, तो कॉमन एलिमेंट है इसमें 5, उसके बाद 7 और उसके बाद 9। तो ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी का वैल्यू आएगा 5, 7 एंड 9। ये था क्वेश्चन नंबर 3। आई होप आपको अच्छे से समझ आया हो। अब हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे और 5th वाला क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 5th वाले में हमें दिया गया है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए का कॉम्प्लीमेंट। 5th वाला कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए का कॉम्प्लीमेंट। अब देखो, हमने ओवरव्यू जाना था कि किसी सेट के कॉम्प्लीमेंट का अगर हम कॉम्प्लीमेंट निकालें, किसी सेट के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट निकालें, तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो गिवन सेट ही होगा। यानी कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए का कॉम्प्लीमेंट ही हमेशा ए सेट आएगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट, और ए सेट है 1, 2, 3, 4। यानी हमारा फाइनल आंसर निकल के आएगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए का कॉम्प्लीमेंट 1, 2, 3 एंड 4। काफी ट्रिकी क्वेश्चन है, केवल आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। एंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो है b माइनस सी, कॉम्प्लीमेंट ऑफ b माइनस सी। अब देखो b माइनस सी, ये क्वेश्चंस को आपने एक्सरसाइज 1.3 में सॉल्व किए थे। हम उन्हीं क्वेश्चन को रिमेंबर करते हुए इसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम b माइनस सी का वैल्यू निकालेंगे, और b माइनस सी का वैल्यू निकालने के लिए इसे थोड़ा एक्सपेंड करेंगे, b माइनस b इंटरसेक्शन c। यानी b माइनस सी का वैल्यू होगा b माइनस b इंटरसेक्शन c। तो हम अब b इंटरसेक्शन c, तो b की जगह b का एलिमेंट लिखेंगे 2, 4, 6, 8 माइनस ब्रैकेट लगा दिया, b 2, 4, 6, 8 इंटरसेक्शन c के एलिमेंट है 3, 4, 5, 6। पहले ब्रैकेट वाले को सॉल्व करेंगे, तो 2, 4, 6 और 8 माइनस इंटरसेक्शन मींस कॉमन एलिमेंट्स। इन दोनों में कॉमन एलिमेंट देखिए, केवल 4 ही एक कॉमन एलिमेंट है, तो ये हमारा 4 हमने लिख दिया, b माइनस सी। अब हम इस गिवन सेट में से 4 को रिमूव करके सारे एलिमेंट्स को लिख देंगे, 2, 6 और 8। तो b माइनस सी का वैल्यू आएगा 2, 6 और 8। b माइनस सी कॉम्प्लीमेंट ऑफ b माइनस सी। अब इसे हम फाइंड कैसे करेंगे, यूनिवर्सल सेट माइनस b माइनस सी। u का वैल्यू हमें पता है यूनिवर्सल सेट का, b माइनस सी का वैल्यू अभी हमें अभी फाइंड किया है। इन दोनों के वैल्यू को रखेंगे, u का वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ये हमने u का वैल्यू रखा, माइनस लगाया, और b माइनस सी का वैल्यू है 2, 6 और 8। इन दोनों का वैल्यू रखा, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ b माइनस सी इक्वल, हम
4 यानी 2 को नहीं लिखेंगे, 6 को नहीं लिखेंगे और 8 को नहीं लिखेंगे। 1 3 4 5 7 और 9। तो ये हमारा फाइनल आंसर निकल के आया कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी माइनस सी का, जो आया 1 3 4 5 7 9। इस प्रकार से 1.5 का क्वेश्चन फर्स्ट को कंप्लीट किया। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी आपके मन में कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो उसे कमेंट में लिख दीजिए, हमसे जुड़िए और सब्सक्राइब एन ऑप्शन। धन्यवाद, हमेशा खुश रहे। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज विल हैव ए टर्मिनेटिंग डेसिमल? ऑप्शन ए 7/75, ऑप्शन बी 21/40 या ऑप्शन सी 1/9। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। धन्यवाद।